सभी को नमस्कार। 10वीं क्लास के प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 10 के विज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 29 मार्च का जो आपका पेपर है विज्ञान का, उसमें जो महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि बन रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आपको सारे सारे दिलवाऊंगा। कुल मिलाकर 21 क्वेश्चन हैं, जैसे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एफएसआई वाले भी हैं, खालिस्तान वाले, सारे के सारे जो मिलाकर बनते हैं वो सारे सारे बता देंगे। इसके जो बाद में आएगा उसमें हम आपको न्यूमेरिकल यानी कि थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, और उसके बाद में सारे सारे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे सारे हम न्यूमेरिकल आपको एक एक सवाल है वो हल करवाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और साथ साथ में अपने नोट अपने बता लीजिए, और इन प्रश्नों को आप जल्दी से जल्दी हो सके उन्हें तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी 3-4 दिन का टाइम है, उसमें आप तैयार कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य में, और साथ साथ में आंसर भी बताता हूँ ना जो बताने के लायक होगा वो, वृक्क एक तंत्र का भाग है, एक तंत्र का भाग है। आपको बताना है कि मनुष्य का जो शरीर में जो वृक्क है वो किसका भाग है, तो वो एक प्रकार से देखें वो किसका होता है, उत्सर्जन तंत्र का होता है। तो उत्सर्जन, चलो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ सूत्र, उत्सर्जन तंत्र। ये खालिस्तान एफएस वाला क्वेश्चन था, तो इसमें हम पढ़ा लिया। देखिए, एक तो ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन तंत्र के उत्सर्जन जो तंत्र है उसके भाग से पता चलता है, दूसरा है वो मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क के जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं और जो उत्सर्जन तंत्र के जो अभिन्न अंग हैं उन सभी को आप त्याग लीजिए। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें हमें तय कर देखिए कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है और दोनों बहिःस्रावी ग्रंथि, दोनों पूछिए और वो कौन सी ग्रंथि है। तो ये भी देखिए, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी व बहिःस्रावी ग्रंथि है। तो ये क्वेश्चन इस बार अलग पूछा गया है। तो जो जितने भी ग्रंथि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सारे इंपोर्टेंट हैं, और हर साल उन ग्रंथियों में से एक सवाल पूछा जाता है, इस बार भी पूछेगी। तो ग्रंथियों के जितने भी क्वेश्चन थे बता लीजिए। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था कि ऐसी मानव शरीर के अंदर ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है, वो कौन सी है? सिर्फ अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। इसके बाद में जो हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये बताना है आपको। किसने प्रतिपादित किया था। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा, आपको पता है कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो देख लीजिए कि चार्ल्स डार्विन ने ये जो प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था। इसके बाद में आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है वो लिखना है आपको। तो इसके लिए होगा आपकी CaOCl2। ये महत्वपूर्ण है, इस बार तैयार करके जाना। इसको खालिस्तान में भी पूछा जा सकता है सवाल को ना, मैंने ये एफएसआई के हिसाब से लिखा है, खालिस्तान में पूछ सकता है या फिर एग्जाम में पूछ सकता है। तो परीक्षा में से महत्वपूर्ण है। 5 नंबर क्वेश्चन है वो, देखिए
हमारा है कि राजस्थान में जल संरक्षण को पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में जो जल संरक्षण की सबसे पुरानी जो संकल्पना है वो बतानी आपको, तो वो है आपकी किताब से ये खादीन। राजस्थान में जल संरक्षण की पुरानी संकल्पना है। वो कौन सी है? खादीन। आपकी किताब से ये आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो कौन सी है? खादीन है। तो ये 5 क्वेश्चन तो अभी हमने तैयार कर दिए। इसके बाद जो आगे के हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। एक मात्रक से क्वेश्चन पूछता है, तो मात्रक के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, कोई सा भी पूछा सकता है, तो वो मात्रक के सारे मैं आपको एक साथ में करवा दूंगा, ठीक है। तो इनको 5 को आप नोट में बता लीजिए इस तरीके से, और साथ साथ में रिपीट होते हैं तो रिपीट कर लीजिए वापस। चलिए, इसके बाद में जो मात्रक वाले हैं, अगर उतार लिए वीडियो को रोक कर फिर भी उतार सकते हैं आप वापस से। आगे हमारा जो 6 नंबर है, देखिए मात्रक से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मात्रक के वो मैंने तो इसमें 4 लिखे हैं, लेकिन जितने भी हो सकते हैं वो आप सब चर्चा करना है। जैसे मात्रक की बात करें तो सबसे पहले 6 नंबर हमारा है मात्रक के परिचय दृष्टि से महत्वपूर्ण है सभी। तो 1 नंबर देखिए, तो सबसे पहले जैसे आपने पढ़ा होगा कि आवेश पढ़ा होगा, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और इसे सी से दर्शाते हैं, 16 में सी से दर्शाते हैं। फिर आवेश के बाद में एक आई आता है कई बार, तो एम्पियर धारा, इसको क्या बोलते हैं? धारा बोल सकते हैं या फिर विद्युत धारा भी बोल सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एम्पियर, इसे ए से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो होगा हमारे पास बल, जो फोर्स है उसका क्या मात्रक होगा? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसे एन से दर्शाते हैं। इसके सभी के सूत्र भी आपको याद रखने होंगे, वो आपको नोटबुक से आपको अलग से तैयार करवाने होंगे, अगर आपको अच्छा स्कोर हासिल करना है तो। कई बार क्या है, मात्रक पूछ लिया जाता है कि तो बल का मात्रक है, इनमें से 4 ऑप्शन देते हैं, उनमें से आपको छानना होता है। कई बार क्या होता है, बल का सूत्र पूछ ले, तो सूत्र में आपको तैयार करना हो, वो आपकी नोटबुक से अलग से तैयार करने होंगे कि कौन किस प्रकार के सवाल या उनमें जो सूत्र लगते हैं वो सभी आपको एक साथ तैयार करेंगे। फिर इसके बाद में है बल आ गया, एक जूल। कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है, और इसे हम जे से दर्शाते हैं। फिर इसके बाद में किताब से देखें, और तो विद्युत विभव है, इसे वी से दर्शाते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इसका मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, क्या होता है? वोल्ट होता है। और फिर शक्ति का आएगा क्या? शक्ति का मात्रक होता है वो होता है वाट, और धारा का आ गया, आवेश का आ गया, ये देखिए। जिसके बाद में एमीटर और वोल्टमीटर वो आपको अलग से क्वेश्चन दे देंगे उनमें से। तो ये इस प्रकार से थे, इसमें से इसे तो हम W से दर्शाते हैं और इसे V से दर्शाते हैं, वोल्ट, ठीक है। तो ये थे 2, 2, 4, 2, 6। इन 6 में से एक बार कई बार पूछा जाता है, सरल पूछेगा तो इन 6 में से पूछ लेगा, हार्ड पूछेगा तो उनमें से आपको क्या पूछेगा? सूत्र पूछेगा। जैसे आवेश का धारा का है, धारा का सूत्र बताइए, तो I बराबर क्या होता है? Q बटा T होता है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर बल का मतलब क्या होता है? F का सूत्र से, कार्य का मतलब W का जूल से, उसमें से, और विद्युत विभव का औसत P बराबर W बटा T। इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो वो भी आप अपने तैयार कर लीजिए। जितने भी सारे सूत्र बनते हैं एक साथ में सभी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। अब हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे करवाते हैं। 7 नंबर है, आपको पूछा है रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम भी है, एक तो होता है अपचयन, एक होता है उपचयन और अपचयन, इसे हम पोस्ट में बोल सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। किसे कहते हैं? रेडॉक्स दूसरा नाम, ये तो दोनों नाम है, या तो सीधा पूछ ले सीधा शॉर्ट में कि रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइए, ठीक है, या फिर पूछ ले कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया समझाइए। तो अपचयन और उपचयन अभिक्रिया वो भी क्या है? रेडॉक्स की अभिक्रिया है। फिर अब जो परिभाषा वाली वो बता रहा हूँ आपको मोस्ट में से, पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल किसे
कहते हैं। अब इनमें से क्वेश्चन देखो, बड़ा क्वेश्चन बनाकर उनमें से दो दे दे कि इनमें से तय परिभाषा की ये समझाइए, तो इनके दो छोटे छोटे पार्ट दे दे, एक क्वेश्चन देकर उसमें दो पार्ट में बांट दे, या फिर छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इन परिभाषाओं को आपको तैयार करना होगा, जिससे एक बार इंपॉर्टेंट बन रही है। फिर एक इसमें से एक मैं करवा देता हूँ। मरकरी का प्रमुख ऐसे घटक है, मरकरी का प्रमुख ऐसे घटक है, ऐसे घटक है, वो कौन सा है? तो वो है सिनाबार। सिनाबार, ये इसका क्या है? प्रमुख घटक है सिनाबार। ये 9 क्वेश्चन हो गए, इनको तैयार कर लीजिए, फिर हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद में आगे हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? एक समस्थानिक एक समबाहिक होता है, किसे कहते हैं? फिर 11 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? इनकी परिभाषा आपको तैयार करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर एक छोटी सी मैं बता देता हूँ कि अंतर वाला क्वेश्चन है ना, वो एक तो वर्जन और विस्थापन है, और एक शायद धातु और अधातु वाला है, एक वायवीय और अवायवीय, ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं साथ साथ में। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 100 में 100 क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ कि वर्जन व विस्थापन, एक तो ये है, ठीक है। इसके अथवा में है धातु और अधातु पूछ रहे हैं, धातु और अधातु। वह एक अथवा में ये पूछ सकता है आपको कि वायवीय और अवायवीकरण, वायवीकरण व अवायवीकरण, अवायवीकरण में अंतर, इन तीनों में से आपको एक अंतर पूछ सकता है, अंतर लिखो, ठीक है। इन तीनों को आपको एक साथ पढ़ना होगा, वर्जन, विस्थापन, धातु अधातु, वायवीकरण और अवायवीकरण। इसके बाद में आगे हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है बेंजीन का जो संरचना सूत्र को बनाना है आपको, आपकी किताब में बनी हुई है बेंजीन की, बेंजीन का संरचना सूत्र, संरचना सूत्र बनाइए। अब इसका सूत्र मैं आपको याद दिलाता हूँ कि C6H6, ये तो इसका सूत्र होता है C6H6 बेंजीन का, और इसको बेंजीन का आपको क्या करना है? संरचना बनानी है। वो C किसे बॉन्ड लेता है, बंध बनाना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड वाला हो। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि जो न्यूलैंड है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की दो सीमा लिखनी है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत की दो सीमा, की दो सीमा बताइए। ये रहा इसमें, ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की दो सीमा बतानी है आपको। तो ये क्वेश्चन दिए है, कोई सी भी आप दो सीमा तैयार कर लीजिए, उन दोनों सीमा को आप तैयार करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में है आगे हमारा, चलो इसमें कंप्लीट हो जाएगा, एक बार और मिटाना पड़ेगा, 21 क्वेश्चन हमारे साथ तैयार हो जाएंगे। तो इनमें 14 है, आपने उतार लिए होंगे, उतार लीजिए इसको साथ में अपने नोटबुक में या फिर कॉपी में कहीं पर भी एक बार सेट कर लीजिए और उनको तैयार कर लीजिए। आपको लगभग 2 घंटे में, 1 घंटे या 2 घंटे में तैयार हो जाएंगे ये सभी क्वेश्चन एक साथ में उतार लीजिए। इसके बाद में आगे हमारा क्वेश्चन है पंद्रह नंबर क्वेश्चन है हमारा, पाचक एंजाइम किसे कहते हैं? पाचक एंजाइम
किसे कहते हैं, ये परिभाषा के लिए महत्वपूर्ण है। फिर एक है 16 नंबर, और 16 नंबर तो है आवर्तन की परिभाषा। आवर्तन की परिभाषा जो एम है ना, शायद प्रकाश वाले चैप्टर में से है, आवर्तन की जो सूत्र होता है ना, एक तो होता है जैन सूत्र, एक होता है दर्पण सूत्र, एक होता है आवर्तन सूत्र। इनमें से जैसे आपको पूछ ले कि प्रतिबिंब की या फिर बिंब की दूरी पूछ ले और उसके बाद पूछे कि आवर्तन भी ज्ञात कीजिए, तो वही वो आवर्तन है। क्या है वो आपको खुद को डिसाइड करना है कि कौन सा सूत्र लगाना है, और वही सूत्र की परिभाषा से यहाँ पे बनाना है। जो सूत्र दिया है उसी से आपको परिभाषा बनाकर लिखनी है। एक तो ये है, और इसके अथवा में है ओम का नियम, ओम के नियम की परिभाषा, ओम का नियम। इस बार परिभाषा पूछ सकता है या फिर ओम का नियम पूछेगा, वो आपको तैयार करना है। फिर 17 नंबर है हमारा पास फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। ये भी आपको तैयार करना है। किस में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो बताइए आपको, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं वो प्रदर्शित करता है, वो नियम आपको तैयार करना है। फिर इसमें डाउन सोडा का सूत्र लिखना है और उसका दो उपयोग लिखना है। डाउन सोडा का सूत्र व दो उपयोग। जो कोई भी आपको सूत्र पूछ रहे हो उसका सूत्र और उसके साथ साथ में आप दो उपयोग भी उसके तैयार रखिए, और आपको पेपर में 1% देखने को मिलेगा, 100 से 100%। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए मानव स्वसंतंत्र चित्र लास्ट है हमारे पास है। मानव स्वसंतंत्र का चित्र, और उसको जो नामक चित्र नहीं आएगा, नामक चित्र आएगा, और इसके अथवा में चलो 20 नंबर लगा देते हैं। 20 नंबर पूछना है मानव उत्सर्जन का चित्र, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। इनमें से आपको इन दोनों में से आपको एक 2023 के पेपर में देखने को मिलेगा, ये 100 से 100%। ठीक है, तो ये थे, इन दोनों में से आपको एक चित्र तैयार करना है, और वो भी कौन सा, नामांकन चित्र वाला। सभी चित्र के अलग अलग पार्टों के जो नाम है वो लिखने हैं। तो इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन है वो विज्ञान के महत्वपूर्ण तैयार हो गए। इनमें से 20 में से आपके हो सकता है कितने भी क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आए। तो इन प्रश्नों को परीक्षा की दृष्टि से हमने महत्वपूर्ण माना है, और इनमें से आएंगे तो इनको तैयार कर लीजिए। और इसके बाद में आगे नेक्स्ट पार्ट में जो 2-3 चैप्टर वो जो फिजिक्स के हैं वो भी साथ में तैयार करवाएंगे। पहले प्रकाश वाला चैप्टर वो अलग से करवा देंगे, फिर जो विद्युत वाला चैप्टर वो इससे अलग करवा देंगे। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यू तैयारी रखें, पेपर से पहले आपको वीडियो मिलते जाएंगे।